नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। सीकर ऐसी धरती है जहां से बहुत सारे बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आज के दिन में रन हो रहे हैं, लेकिन इन सब की शुरुआत हम अगर कुछ दशकों पहले जाएं तो यहाँ के बड़े बड़े जो सेठों के घराने रहे हैं उन्होंने इस शिक्षा की शुरुआत यहाँ से करी थी और उसी की बदौलत आज सीकर शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश भर में अपनी एक अलग पहचान रखता है। और ऐसे ही एक संस्थान गोयनका पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ़ में आज हम हैं और हमारे आज के इस कार्यक्रम में मेहमान हैं ग्रुप कैप्टन राजेश मोहन शर्मा जी। इंडियन एयरफोर्स में 35 साल अपनी सेवाएं दी हैं और सबसे कमाल बात यह है कि उनमें से 14 बरस आपने सैनिक स्कूल जैसे प्रतिष्ठित स्कूल को संभालने में, चलाने में और एज ए प्रिंसिपल बेहतरी की ओर बढ़ाने में अपना विशेष योगदान दिया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर संदेश के इस मंच पर। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। गोयनका पब्लिक स्कूल अपने आप में एक बहुत ही प्रतिष्ठित और जाना पहचाना विद्यालय है शेखावाटी क्षेत्र का। लगातार बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य को ज़्यादा बेहतर बनाने में इस स्कूल ने लंबे समय से अपना योगदान दिया है और देते आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो 35 साल का कार्यकाल रहा है एयरफोर्स में, उसके बारे में थोड़ा सा परिचय हो जाए। और साथ ही मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब यहाँ जब हमने ज्वाइन किया है आपने, तो इसका कैसे फ़ायदा गोयनका इंस्टीट्यूट के माध्यम से यहाँ के आसपास के क्षेत्रवासियों को मिलेगा। मैंने 15 जून 1980 को भारतीय वायुसेना को एज अ पायलट ऑफिसर ज्वाइन किया एंड 30 जून 2015 को 35 साल की सर्विस के बाद मैं भारतीय वायुसेना से रिटायर हुआ। आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया इस एरिया का, सीकर डिस्ट्रिक्ट का। इसमें मैं एक पृष्ठ, एक आयाम और जोड़ना चाहूँगा कि मेरे 35 साल के एयरफोर्स के कैरियर में जिस भी स्क्वाड्रन में, जिस भी यूनिट में मेरी पोस्टिंग हुई, वहाँ पे कोई ना कोई शेखावटी रीजन से ज़रूर था। जी सर। ये जो एरिया है ये वीरों और वीरांगनाओं की धरती है और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि जब गोयनका पब्लिक स्कूल के साथ मुझे अटैच होने का, अपना योगदान देने का मुझे अवसर मिला। हम लोग जो हैं इस स्कूल को, गोयनका पब्लिक स्कूल को, जो हमारे जो चेयरमैन सर हैं श्याम सुंदर जी गोयनका, जो एक बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं और वो लक्ष्मणगढ़ को ही बिलोंग करते हैं, उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात कही थी एक बार, जो बात मेरे मन में उतर गई। उन्होंने मुझे बोला कि कैप्टन सर, जैसे मैंने अपने ग्रैंडसन को जैसे मैंने शिक्षा दी है, मैं चाहता हूं कि उसी तरह की शिक्षा मैं यहाँ के बच्चों को दूं। और हम लोग इसको जो है एक सोशल मिशन की तरह से रन कर रहे हैं और आई एम श्योर कि जितना अच्छा हो सकेगा वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू इम्प्रूव द एजुकेशन स्टैंडर्ड। डेफिनेटली सर, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। आपने जो सैनिक स्कूल के रन करने के बारे में आपने बताया कि वहाँ पे 14 ईयर्स आपने लगाए हैं ज़्यादा बेहतर शिक्षा को देने में, और उस शिक्षा का सपना हर कोई बच्चा देखता है कि काश उसे भी सैनिक स्कूल में पढ़ने का मौका मिले। तो वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा, क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र के बहुत सारे बच्चे डेफिनेटली सैनिक स्कूल्स में पढ़ने के लिए गए हैं, तो वो अनुभव आपका कैसा रहा। सैनिक स्कूल्स और मिलिट्री स्कूल्स ये हमारे देश के वन ऑफ द फाइनेस्ट रेजिडेंशियल स्कूल्स, जो सबसे बेहतरीन स्कूल हैं, उन स्कूलों में से है। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये स्कूल्स जो हैं ये कमर्शियल हब्स की तरह इनको रन नहीं करते, सिर्फ व्यापार के उससे रन नहीं करते। गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा, पब्लिक स्कूल एजुकेशन देने के लिए इनको स्टार्ट किया गया। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं जब बहुत यंग एज में फ्लाइट लेफ्टिनेंट था तो मुझे सैनिक स्कूल घोड़ाखल से, जो कि उन दिनों में यूपी में था, आजकल इट कम्स इन कुमाऊं हिल्स, वहाँ से मुझे अपना कैरियर शुरू करने का मौका मिला एंड देन आई वॉज लकी इनफ टू सर्व इन 4 सैनिक स्कूल्स। एक ही चीज़ है जो इन सैनिक स्कूल्स को, मिलिट्री स्कूल्स को दूसरे स्कूल से अलग करती है, और वो चीज़ है अनुशासन, डिसिप्लिन। अगर हम इस चीज़ को अपने शिक्षा संस्थानों में या ट्रेनिंग प्रोग्राम में इसको इंक्लूड कर लें
कि बच्चे को डिसिप्लिन में रखा जाए, उसको एक विजन के साथ, एक एम के साथ आगे बढ़ाया जाए, ना कि सिर्फ पैसे कमाने के मकसद से, आई थिंक वी कैन डू वेरी वेरी वेल। और वही उसी तरह से मैं इस संस्था को भी आगे बढ़ाने की पूरी चेष्टा करूंगा। जैसे आपने एयरफोर्स की बात करी, यहाँ शेखावाटी भी बहुत सारे आर्मी में यहाँ से लोग जाते हैं, बहुत सारे मार्टर्स हैं। और जैसे आपके बारे में हमें जानने को मौका मिला कि आपने कारगिल युद्ध में भी अपना योगदान दिया है, और उन्हीं शहीदों के या सैनिक परिवारों के बहुत सारे बच्चे आसपास के क्षेत्र में हैं जिन्हें बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन कमर्शियल हब्स में या फिर बाहर जाना पड़ता है। यहाँ के किस किस तरीके के प्रोग्राम्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स होंगे, या जैसे रेजिडेंशियल स्कूल की हमने बात करी तो गोयनका स्कूल इटसेल्फ है रेजिडेंशियल स्कूल, तो यहाँ पे उन बच्चों को कौन कौन से कोर्सेज में या किस किस स्ट्रीम में यहाँ पे उनको पढ़ने को मौका मिलेगा? देखिए, जो शहीदों के बच्चे हैं, कारगिल युद्ध हो या कोई भी युद्ध हो, या उसके अलावा जो डिफेंस पर्सनल के भी बच्चे हैं, उन बच्चों को हमारे स्कूल में हमारे चेयरमैन सर ने एक स्पेशल स्कीम के तहत हम उनको कंसेशन भी देते हैं और उनको एनकरेज करते हैं कि वो ये स्कूल ज्वाइन करें। हमारा रेजिडेंशियल विंग जो है वो अभी कोविड के बाद दोबारा शुरू हो रहा है। हर तरह की फैसिलिटीज यहाँ पे, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, स्पोर्ट्स फील्ड, शूटिंग रेंज, ऑब्स्टेकल कोर्स, ये सब जो है चीजें हमारे पास हैं। हमारे पास फुल्ली एयर कंडीशनड हॉस्टल है, बॉयज का अलग और गर्ल्स का अलग। और मैं ये चाहूंगा, मैं पर्सनली, क्योंकि मैं प्रिंसिपल तो हूं ही यहाँ का, लेकिन मैं इस देश का नागरिक हूं और एक फौजी हूं। जो इस वीडियो के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं फौजी भाई, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप यहाँ आइए जरूर और मुझसे मिलिए, एंड आई कैन एश्योर यू कि आपको बहुत ही अच्छा जो है, यू विल गेट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग गोयनका पब्लिक स्कूल। सर, आप जैसे काफ़ी लंबा समय आपने एयरफोर्स में बिताया, आपने देश भर में आप घूमे हैं, देश भर में आपने एक्सपोजर प्राप्त किया है। आज के जो बच्चे हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि एजुकेशन के साथ साथ में उनको एक्सपोजर बिल्ड करना है, या जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उनका कितना इम्पोर्टेंस हमारे एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए ताकि भविष्य में उनको उसका फ़ायदा मिल सके? देखिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मैं भी एक हरियाणा से, एक रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आता है कि जब पेरेंट्स, स्कूल, टीचर्स, कोई भी उस बच्चे के ऊपर अनड्यू प्रेशर मत डाले। व्हाट वी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग वी कीप ऑन टेलिंग द चाइल्ड कि तुझे ये बनना है, तुझे ये करना है, तुझे, उस प्रोसेस में जो बच्चे की इंडिविजुअलिटी है, उसका अपना जो टैलेंट है, वो कहीं दब जाता है। यहाँ पे हमारे इस इंस्टीट्यूट में एज अ पॉलिसी हम किसी भी बच्चे को, कोई भी हमारा टीचर या कुछ भी, किसी भी बच्चे को हम प्रेशराइज करके किसी चैनल की तरफ या किसी कैरियर की तरफ भेजने की कोशिश नहीं करते हैं। 9th क्लास, 8th और 9th जो कि राइट टाइम है, उस टाइम पे हम बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं और फिर उसको एनकरेज करते हैं। और बहुत से तरीके हैं, हमारे पास एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड इंग्लिश स्पीकिंग रूम है, पब्लिक स्पीकिंग रूम, जिसमें बच्चों को वी एनकरेज टू स्पीक। असेंबली में बच्चे बोलते हैं, हर मौका, हर अपॉर्चुनिटी दी जाती है बच्चों को कि उनमें लीडरशिप क्वालिटीज और उनमें उनका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, ये सब बढ़ाई जाए। और यही चीजें आगे जाके मैटर करती है जिंदगी में। वेरी ट्रू सर। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर आएंगे और जो कमर्शियल हब्स या बड़े इंस्टीट्यूट्स के नाम पे बच्चे बाहर जा रहे हैं उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और गोयनका स्कूल जो विज़न लेके चल रहा है उसमें वो सफल होगा ताकि आसपास के क्षेत्र के बहुत सारे बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे सकें। मैं आखिर में बस आपसे ये चाहूँगा कि हमारे जो पेरेंट्स या जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इंटरव्यू को देख रहे हैं, उन्हें एज ए आर्मी पर्सन, आप एयरफोर्स में रहे हैं, वहाँ का डिसिप्लिन और दुनिया आपने देखी है, एज ए आर्मी पर्सन आप उन्हें आज के समय के हिसाब से
क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि सीकर और शेखावटी क्षेत्र में हम एजुकेशन हब बनने के साथ साथ में ये चैलेंज भी फेस कर रहे हैं कि जो अर्ली एज में क्राइम जो इंसिडेंट्स हैं या फिर नशे की प्रवृत्ति है, इस तरह की चीज़ें जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि उसको लेकर आप बच्चों को और उनके पेरेंट्स को भी आप गाइड ज़रूर करें। ये एक्चुअली जो आपने ये विषय जो स्टार्ट किया है, जो मेरे से क्वेश्चन पूछा है, ये एक बहुत ही लंबा क्वेश्चन है और इसके आंसर देने में काफ़ी डिबेट हो सकती है। इसके कई रीज़न है। मैं इन शॉर्ट सिर्फ ये कहना चाहूँगा, और ख़ासकर मेरी ये अपील है जो यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, जो युवा लोग हैं, कि आप जीवन में सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिए। जब मैं खुद छोटा था तो मुझे याद है कि मैंने एक बार, हमारे एक टीचर थे मैथमेटिक्स से, उनसे मैंने पूछा था कि क्या ऐसा किया जाए कि जिससे जो है मैं एक अच्छा स्टूडेंट और एक अच्छा वो बन के आगे बढ़ूं। उन्होंने एक बड़ी सिंपल बात मुझे बोली थी जो हमेशा मेरे दिमाग में रहती है कि अपने से बड़ों का सम्मान करो और अपने से छोटों को प्यार करो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुशासन, जैसे मैंने बोला, वो बहुत ही जरूरी है। एयरफोर्स में एक हमारे अनगाइडेड मिसाइल होती है, कुछ तो मिसाइल्स ऐसी हैं जो जहाज से निकलते ही सीधा सटीक वॉर करती हैं, और कुछ अनगाइडेड मिसाइल्स उनको पता ही नहीं किस डायरेक्शन में जाना है। वो अगर आपने यहां से कराची के ऊपर फायर की तो वो हो सकता है जाके रशिया में कहीं पड़ जाए। सो वी डोंट हैव टू बी अनगाइडेड मिसाइल्स। अर्जुन की जैसे उसको मछली की आंख दिखती थी, आप सब बच्चों को अपना एम देखना चाहिए, और उस एम को पाने के लिए मैं लास्ट में सिर्फ आपको एक ही चीज बताऊंगा। जो जब मैंने एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन की थी, भारतीय वायुसेना एकेडमी ज्वाइन की थी, तो जहां पे हम कैडेट्स को रखा जाता था वहां एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था कि जब उस एकेडमी में आप एंटर करते हैं, उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल राइट द स्टोरी ऑफ योर लाइफ विद योर ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स। अब से आगे आप अपने जीवन का इतिहास या अपने जीवन को अपने खून, पसीने और आंसुओं से लिखेंगे। दिस मीन्स कि आपको हार्डवर्क, अथक हार्डवर्क और मोर हार्डवर्क वही करना पड़ेगा, और वही एक सोल्यूशन है। और अगर आप ये कर लेंगे, आपको जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच सर, आपने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस और अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करी। और मैं आप लोगों से भी चाहूँगा कि जब आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो गोयनका पब्लिक स्कूल एज ए रेजिडेंशियल स्कूल फिर से शुरू होने जा रहा है कोविड के बाद और ज़्यादा बेहतर तरीके से, और इसमें ग्रुप कैप्टन राजेश मोहन शर्मा जी का काफ़ी बड़ा योगदान रहेगा। और इनके यहाँ पर होने से आप ये निश्चिंत हो सकते हैं कि आपके बच्चों को जो यहाँ पढ़ने आएंगे उनकी जिम्मेदारी आप एक बहुत ही सक्षम व्यक्तित्व के हाथ में सौंप रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप गोयनका स्कूल पधार कर यहाँ के कोर्सेज और अपने बच्चों की पढ़ाई से संबंधित अन्य जानकारी आप प्राप्त करेंगे। इसके अलावा कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो नीचे आपको वेबसाइट, यहाँ का एड्रेस और फ़ोन नंबर दिए गए हैं ताकि आप कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीकर संदेश की तरफ से कि आपने हमें इतना समय दिया और अच्छी बातें आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद टू एवरीवन। थैंक यू सर।